छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर, किस्म किस्म के मनोरंजक कार्यक्रम और लाइव डिजिटल टीवी देखे बर हमार मोबाइल ऐप न्यूज़ 36 लाइव ला गूगल प्ले स्टोर में जाके झटकुन डाउनलोड कराओ। जय जोहार। बड़का समाचार देखे के बाद अब बेरा है खबर छत्तीसगढ़ के। ता आवा शुरुआत करथन। आज़ादी के 72 बछर बीते के बाद भी वनांचल और डुबान क्षेत्र के ग्रामीण मन मूलभूत सुविधा बर तरसत थे। धमतरी जिला के डुबान और अरौद और वनांचल क्षेत्र सियारी नाला के ग्रामीण मन कलेक्टर के पास पहुंच के धान सोसाइटी खोले और मूलभूत सुविधा दिवाए के मांग करीन। का कहना है अरौद, डुबान और वनांचल क्षेत्र सियारी नाला के ग्रामीण मन के और धमतरी जिला प्रशासन के, जानबो हमार धमतरी रिपोर्टर चंद्र प्रकाश सिन्हा ले। जय जोहार संगवारी, मैं हूं चंद्र प्रकाश सिन्हा। आप मन देखा तो अपन छत्तीसगढ़ी बोली भाखा में अपन न्यूज़ चैनल न्यूज़ 36 आज धमतरी कलेक्ट्रेट कार्यालय में ग्राम पंचायत अरौद डुबान के ग्रामीण, जहां अरौद डुबान में 12 गांव ऐसे हैं जिनमन अरौद डुबान पंचायत के आश्रित गाँव है और वो क्षेत्र में एक बहुत बड़े भी जो है ज्वलंत मुद्दा लेके ग्राम पंचायत अरौद के ग्रामीण मन पहुँचे हैं। उनका कहना है कि वो क्षेत्र में धान सोसाइटी केंद्र खोला जाए। अभी वर्तमान में अरौद डुबान के ग्रामीण मन जो है 40 किलोमीटर दूरिया मोंगरा गहन में जाके धान मला बेचते। आओ चर्चा करथन उनकर का कहना हवे। हाँ, धान खरीदी केंद्र बाबत हमन कलेक्टर साहब से मिले बर आए हैं और ओकरे संबंध मांग करबो कि हमन ला बहुत जटिल समस्या होते, बहुत लंबा पड़ जाते धान बेचे बर। एक सेती हमन हमार पंचायत में धान खरीदी केंद्र खुले। अभी वर्तमान में कहाँ बेचते धान वाला? अभी वर्तमान में भी सर वहाँ मोंगरा गहन ले जाते हैं। मोंगरा गहन हमारे गांव से दूरी लगभग 40 किलोमीटर और 40 किलोमीटर ले जाते हैं और वो बहुत हमारा जटिल समस्या मिलते हो और ओकरे से तो अधिकांश किसान सोसाइटी से नहीं जुड़ पाए। रकबा हुई आसपास जो 12 गांव जो आश्रित है, जहाँ जो मांग करे पूरे किसान मन है, वहाँ रकबा कतिक है? लगभग सर मोर पंचायत में 500 एकड़ के लगभग आबादी है। हाँ। और ये जो है आपके यहाँ कुछ दिन पहले भी यहाँ सोसाइटी वगैरह खोले रही से? हाँ, 2 साल पहले खरीदी कर चुके हैं जी, लेकिन अभी पिछले साल से खरीदी बंद कर दे तो एक बार फिर कलेक्टर साहब ला 1-2 बार और आवेदन दे चुके हैं जी और आश्वासन दे रही से देखता हूँ बात करके कलेक्टर साहब, लेकिन अभी तक के कोई आश्वासन के नहीं मिले हैं। जवाब नहीं आया। एमे का चाहत हो क्षेत्र वाला मन? हम चाहत हन सर कि हमार अरौद डुबान में वहाँ हमन भूमि देवो शासन ला धान खरीदी कराए बर जी और वही धान खरीदी हो ताकि हमला सुविधा मिले यहाँ के स्थानीय कृषक मन ला। देवनाथ नेता का समस्या लेके आओ? समस्या यही कि धान खरीदी हमारे गांव निकट में हो, दूरी जाना ना पड़े। बैठे उठे किसान मन के जो है मूलभूत जो सुविधा वहाँ जो उपलब्ध नहीं हो, वहाँ भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो मैं का चाहता हूँ क्षेत्र वाला? तो हम निकट अपन पंचायत में ही तो पर भी उरपुटी है, कांदरी मोंगरी है, वो कलार बहरा है, सिलतरा है, अरौद ही ठीक है। मोंगरा गहन तो बहुत दूरी पड़ती है, बहुत दूर पड़ते हैं। तो ग्राम पंचायत अरौद के जो आश्रित गांव है वो सब तय कर डरो कि यहाँ सोसाइटी के अंदर खुलना चाहिए अरौद डुबान में। हाँ, और कुछ दिन लेत भी रही से। हाँ, 2-3 साल ने मौका ने। तो ये लेना कब से बंद करे ला? वो कुछ पिछले साल से। तो अब क्या चाहते हैं मैं? तो हम तो वही अरौदे में सोसाइटी के अंदर खोला जाए। हाँ, खोला जाए। विष्णु प्रसाद का समस्या लेके आओ? हमारी समस्या है कि यहाँ धान खरीदी होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? अरौद डुबान में, अरौद पंचायत में, अरौद गांव में होना चाहिए। हमला लेगे बार बहुत दूरी हो जाते हैं, यहाँ ले 40 किलोमीटर पड़ते और छोटे छोटे सब किसान हैं, सब पंजीयन कराए हैं। जब लेना है ना तो वो ट्रांसपोर्टिंग ज़्यादा लगा थे। ये कि बोरी में हमला 30 रुपया ले थे तो सब तो हमन वो किराया भाड़ा में पिसा जाता है। तेकर ले यहाँ धान खरीदी होना चाहिए ताकि छोटे बड़े किसान सब एक बराबर चल सकन। ऐसे करके हमन यहाँ मांग करे बर आए हैं। अभी एकड़ में कति के पैदावारी लेते हो धान के? अब एकड़ में पैदावारी वहाँ 14 कुंटल 15 कुंटल ऐसे जमीन के मतलब पैदावारी भी कम आते और जिससे वो लागत लगाए के बाद में
दूरिया ले जाते हो, ट्रांसपोर्टिंग भी महंगा पड़ा था। महंगा पड़ा था। मैं ईश्वर मंडावी, ग्राम विजयपुर, माड़मसली क्षेत्र से। का समस्या लेके आओ? हम धान के उपार्जन केंद्र खोले बर चाहतन। 3 साल तक लगातार यहाँ धान की खरीदी हो है। 2018 से बंद कर दी गई है। जब पिछले बार संपर्क करें तत्कालीन कलेक्टर CR प्रसन्ना जिला, वो हमला आश्वस्त करे रही से काबर की जंगल पहाड़ी के रास्ता से 17-18 किलोमीटर दूरी तय करके केरे गाँव जाना पड़ते है। जंगल पहाड़ी के रास्ता है, यहाँ हिंसक जानवर मन के आए दिन आमना सामना होते रहते, तो कभी भी अनहोनी होने की संभावना बने रहती है। और एक संगे संग डुबान के जो आदमी हैं ते मतलब अतिरिक्त और भाड़ा के सामना करना पड़ जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि कम से कम जेल बंद करे हो तेल खोला जाए। जब प्रसन्ना जी से मैं बात करें तो उस समय की इसकी 2019 में खुल गई, लेकिन अभी भी हमन सितंबर से लगातार संपर्क करत हन और अभी तक आश्वासन दे रही सी हो जाए कि लेकिन अभी तक नहीं खुली। इस संबंध में हमन आज से 4 दिन पहले चक्का जाम भी कर रहे हैं नमलीपारा चौक में, तहसीलदार के नाम ज्ञापन भी सौंपे हैं। एक बावजूद भी हमन ना तो कोई जनप्रतिनिधि ध्यान देवे, न तो कोई शासन प्रशासन की नुमाइंदा को ध्यान नहीं देते। तो हमारे क्षेत्र में वाकई में बहुत तकलीफ है, हर तौर से उपेक्षित है। अब आप लोग बताऊँ तो बड़ा दुख लगी, यहाँ से हमला कोनो आदमी की अगर तबीयत खराब हो गई तो लंबा दूरी तय कर धमतरी आना पड़ते 45 किलोमीटर। और संगे संग यहाँ एक टन अस्पताल की सुविधा नहीं है, तो हम 10 बिस्तर अस्पताल के भी संग संग मांग करते हैं। अरे बेजुबान जानवर मन के का दोष, तो पशु औषधालय की आवश्यकता है, ग्राहक सेवा केंद्र है, एकमात्र अभी जियो के टावर लगे हैं। वो 3 साल हो गए निर्माणाधीन है, वो पता नहीं कब वो बन के तैयार होगी। यही बता दें कि चुनाव बहिष्कार हुई बगुनाला पंचायत, भोतापारा पंचायत, चना गांव और सियारी नाला पंचायत में सीधा चुनाव बहिष्कार करे के सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमारे समस्या को कोई देखैया नहीं है। ये तेरी से सियारी नाला के ग्रामीण मन काफ़ी परेशान है और एक बहुत लंबा समय से मन मांग करत आवत है कि सियारी नाला में जो है धान सोसाइटी केंद्र खोला जाए। ये तुरी से अरौड डुबान क्षेत्र के ग्रामीण जीकर मल्ला ने भी गोड़ बात करत हन। अरौड क्षेत्र के जो ग्रामीण होकर मन के कहना है कि अरौड डुबान में ही धान सोसाइटी केंद्र खोला जाए। अभी वर्तमान में ये क्षेत्र के ग्रामीण मन 40 किलोमीटर दूरिया मोगरा गाहन में जाके धान वहाँ जाके बेचते, तो इकर जो क्षेत्र में धान की जो पैदावारी भी बहुत कम होते और अधिक लागत लगाए के बाद धान की पैदावारी कम होते, ट्रांसपोर्टिंग में भी लागत बहुत ज़्यादा आवत है। तो किसान मन के कहना है कि अरौड डुबान में ही धान के जो है सोसाइटी केंद्र खोला जाए। आओ हमन अधिक जानकारी पर धमतरी कलेक्टर से चर्चा करबो कर का कहना है। अरौड डुबान के ग्रामीणों द्वारा हमको पहले भी आवेदन दिया था कि धान खरीदी वहाँ पर की जाए, तो इसको लेकर के शासन लेवल पे भी चर्चा हुई है और यहाँ पर भी हमने आवश्यक कार्रवाई की है। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि आने वाले समय में, क्योंकि वहाँ धान कम होता है संख्या, इसलिए नियमानुसार नया केंद्र तो नहीं खोल सकते, लेकिन हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि उसकी जगह को देखते हुए, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हफ्ते भर या फिर 10 दिन का एक विशेष प्रावधान करके वहाँ पर खरीदी करें। इसको भी हम लोग अगले 1 या 2 दिन में उसका निर्णय ले लेंगे। सियारी नाला भी वही समस्या खरीदी की, सियारी नाला से भी इस प्रकार का एक हमको आवेदन मिला था कि वहाँ धान खरीदी की जाए, उसको लेकर के भी हम लोग अभी परीक्षण कर रहे हैं, नियमानुसार उसमें कार्रवाई करेंगे।